आदाब नाजरीन, INA टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। कल पीएम मोदी जी ने पार्लियामेंट में जो राष्ट्रपति का स्पीच को धन्यवाद देते हुए जवाब दिए हैं, वो 1 आवर से ज़्यादा जो स्पीच वो दिए है उसमें कांग्रेस का पर्दाफाश किया है, कांग्रेस हिस्ट्री को अनमास्क किए है और कांग्रेस का जो दामाद ईडी का ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं, उनका अभी जेल जाना अभी वो तो कायम हो गया है। वो तो 3-4 दिन के बाद जेल तो जाने वाले ही है, क्योंकि उनका जो भी बेनामी प्रॉपर्टीज़ का लिस्ट जो है बहुत बड़ा चिट्ठा है, उसका डॉट्स पूरा कनेक्ट हो रहे हैं और उसका जाने का संभावना बहुत ज़्यादा है। अब ऐसे माहौल में हम पूछते हैं कि भाई आप आवाम के पास कैसे जाएंगे, किस मुंह लेके जाएंगे वोट मांगने के लिए, सत्ता के लिए, ये देश के सत्ता के लिए। तो कांग्रेस पार्टी को कोई एथिकल हाई ग्राउंड नहीं है जिनसे वो आवाम के पास जा सकती है। 70 इयर्स में जो 55 साल उनका राज चला है, वो एकदम से मिस गवर्नेंस था, करप्ट गवर्नेंस था और जो उनका मिस गवर्नेंस से जो व्यवस्था का या इंस्टीट्यूशंस का ये हाल हो गया, आज पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशंस करप्शन से भरे हुए हैं। कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए? 5 साल का मोदी जी का सरकार रिस्पॉन्सिबल होता है या 70 में 55 इयर्स का जो सरकार बना है उसका होता है? सो अभी जो वो आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं कि इंस्टीट्यूशंस को हमने डिसॉल्व कर दिया, डाइल्यूट कर दिया, वो सरासर झूठ है और मिस प्रोपेगेंडा है। जो इंस्टीट्यूशंस को और पूरा एकदम जो डेमोक्रेसी उसको ही 2 साल के लिए बंद करने वाला कांग्रेस पार्टी दूसरों को इंस्टीट्यूशंस और डेमोक्रेसी के बारे में सिखाना हास्यास्पद है। तेलंगाना का राज्य में बहुत ही विचित्र परिस्थिति है। तेलंगाना सरकार का और भी विचित्र परिस्थिति है। दिसंबर 12 तारीख को सीएम केसीआर ने चीफ मिनिस्टर बन के स्वेरिंग इन किया। उसके बाद एक मंत्री को लिया अपने मंत्रिमंडल में और 2 महीने हो रहे हैं, अभी तक मंत्रिमंडल नहीं बना। ये सरासर बेकानून है और ये सरासर राज्यांग विरुद्ध है और जो घमंड दिखा रहा है और जो उनका रवैया है वो डेमोक्रेटिक नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, लीगल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उनको डिमांड करती है कि ऐसा रवैया बदलो। प्रजास्वाम्य ने, डेमोक्रेसी ने आपको वहां बिठाया, तो डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करो और जो 163, 164 आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसको आप वायलेट मत करो। जो स्टेट एग्जीक्यूटिव होता है वो गवर्नर के नीचे सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैबिनेट के साथ होता है। भाई 2 महीने में स्टेट एग्जीक्यूटिव कहां है राज्य में? क्यों नहीं है? आपका ये एटीट्यूड क्या है कि मैं कुछ भी करूं, कोई पूछने वाला नहीं है? भारतीय जनता पार्टी ये इसको तीव्र खंडन करती है और ये रवैया बदलने का डिमांड करती है और जल्दी से जल्दी आप मंत्रिमंडल को इनिशिएट कर दीजिए और मंत्रिमंडल को एस्टैब्लिश कीजिए। और बजट जो वोट ऑन अकाउंट का बोल रहे हैं आप, कितना हास्यास्पद है। आपको तो 5 साल के लिए पूरा सरकार है आपके हाथ में, आप वोट ऑन अकाउंट बजट क्यों देते? पूरा बजट दे दीजिए। क्यों आपके पास फंड्स नहीं है? आप फंड्स खत्म कर दिए, बजट एलोकेशंस नहीं है आपके पास, तो क्या नहीं, मिनिस्टर्स भी नहीं है, तो आप कैसा सरकार चला रहे हो भाई? सीएम केसीआर जी, थोड़ा सुधरो और राज्यांगबद्ध सरकार चलाओ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहें।